काका आज तो मजा आ गया। कल फिर आऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, जरूर आना है, बिल्कुल आना। अच्छा मोहन, एक प्लेट पानी पूरी पैक कर दो। बाबा और चमेली चंपा के लिए पानी पूरी पैक करा कर घर ले आते हैं। चंपा उन्हें घर के करीब आते देख बहुत खुश होती है, लेकिन घर के नजदीक पहुंचते ही उनकी पानी पूरी की थैली को कुत्ते छीन कर ले जाते हैं। ये देखकर चंपा बड़ी निराश होती है। तुम निराश मत हो चंपा, हम कल फिर से पानी पूरी खाने चलेंगे। चंपा खुश हो जाती है। उस रात बाबा और चमेली के पेट में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन कैसे भी उस रात उन्हें नींद आ जाती है। सुबह होती है तो चंपा को कराहने की आवाज सुनाई देती है। आह आह। उठकर देखती है तो दो बूढ़े व्यक्ति उसके बाबा और उसकी बहन की जगह लेटे हुए थे। ये मुझे क्या हो गया? दूसरा बूढ़ा आदमी इतना बूढ़ा था कि वो बोल भी नहीं पा रहा था। सामने बूढ़ी दादी और बूढ़े व्यक्ति को देख वो अचंभित हो जाती है। अरे दादी, आप कौन है और यहाँ कैसे? और मेरी छोटी बहन चमेली और बाबा कहाँ हैं? अरे दीदी, मैं चमेली ही हूँ, आपकी छोटी बहन चमेली। पता नहीं कैसे मैं बूढ़ी हो गई। चमेली, तुम इतनी बूढ़ी कैसे हो गई? मुझे नहीं पता दीदी, कल रात तक तो मैं और बाबा ठीक थे, लेकिन आज सुबह होते ही मैं और बाबा चमेली रोने लगती है। चंपा भागकर बाहर जाती है तो देखती है कि वहां सभी लोग बूढ़े हो चुके हैं और दर्द के मारे कराह रहे हैं। हर तरफ चीखें और पुकार थी। चंपा दौड़कर रामू चाचा के घर जाती है। वो भी बूढ़े हो चुके थे। रामू चाचा आप कहाँ हैं? खटिया में पड़े रामू चाचा की आवाज सुनाई दी। बेटा, मैं यहाँ हूँ, तुम ठीक हो? हाँ, मैं तो ठीक हूँ रामू चाचा, पर ये सब क्या हो रहा है? सभी लोग बूढ़े कैसे हो गए? पता नहीं बेटा, कल तक तो सब बढ़िया था। जब से मोहन पानी पूरी और चाट सेंटर की पानी पूरी खाई है, तब से पेट कुछ खराब रहने लगा, और आज सुबह उठा तो पूरा गांव बूढ़ा हो चुका था, और मैं भी। चंपा को लगा जरूर इसमें मोहन पानीपुरी वाले का ही हाथ है, वरना कोई चाट और पानीपुरी फ्री में क्यों खिलाता। रात होने पर चंपा छुपकर मोहन के ठेले के पास जाती है तो वहां मोहन दिखाई देता है। वो जोर जोर से हंस रहा था। ये पानीपुरी नहीं, मेरे रसायन का कमाल था। अब मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। चंपा चुपके चुपके ये सब देख और सुन रही होती है। अच्छा, तो ये बात है। मोहन खुशी में इतना पागल हो गया कि उसका रसायन का डिब्बा उसके ठेले से नीचे गिर गया, मगर उसने ध्यान नहीं दिया और वो अपना ठेला लेकर वहां से चला गया। चंपा उस रसायन के डिब्बे को उठाकर घर ले आती है। अगले दिन चंपा बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाती है और मोहन के पास जाती है। मोहन काका, मुझे भी पानीपुरी खिला दो। चंपा को देख मोहन सोच में पड़ जाता है। अरे, ये लड़की कैसे बच गई? कोई बात नहीं, आज इसकी भी उम्र छीन लूंगा। अरे बेटा, आओ आओ, आओ तुम भी खाओ, ये लो है। पर एक शर्त है, आप इतने दिनों से हमें फ्री में पानीपुरी और चाट खिला रहे हो, इसलिए आज मैं भी आपके लिए कुछ लाई हूँ। ये लीजिए, पहले आप मेरे हाथों से बने हुए स्वादिष्ट व्यंजन खाइए, तो अभी मैं पानीपुरी खाऊंगी। चंपा सारे व्यंजन मोहन को दिखाती है। मोहन इतने सारे स्वादिष्ट पकवानों को देखकर खुद को रोक नहीं पाता। अरे बस इतनी सी बात, मैं अभी खा लेता हूँ। जैसे ही मोहन खाना खत्म करता है, वो धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। ये क्या हो रहा है मुझे? चंपा हंसती है। वही जो तुमने गांव वालों के साथ किया। खुद का रसायन खुद चख कर कैसा लग रहा है भूतिया पानीपुरी वाले?
मैं तो तभी समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है जब तुमने पूरे गांव को फ्री में पानी पूरी खिलाई। पानी पूरी वाला धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। अरे मेरा रसायन रसायन कहाँ गया? मेरा रसायन कहाँ गया? तुम्हारा रसायन? तुम्हारा सारा रसायन इन्हीं स्वादिष्ट पकवानों के साथ तुम्हारे पेट में है। और वो भूतिया मोहन पानीपुरी वाला बूढ़ा होते होते गायब हो जाता है। धीरे धीरे सभी गांव वालों को उनकी उम्र वापस मिलने लगती है। अरे देखो देखो, मैं ठीक होने लगा, मैं ठीक होने लगा, मेरी उम्र वापस आ रही है। चमेली और उसके बाबा भी अपनी असली उम्र में वापस आ जाते हैं। चंपा की ये बहादुरी देख सभी गांव वाले उसकी तारीफ करते हैं। चंपा, तुमने अकेले ही हम सबकी जान बचा ली। तुमने कमाल कर दिया। नहीं रामू चाचा, ये सब आपकी देखरेख का ही कमाल है कि मैं जल्दी ठीक हो पाई और उस भूतिया पानीपुरी वाले को सबक सिखा पाई। वाह चंपा बेटा, तुम्हारी चतुराई और बहादुरी से आज सारा गांव बच गया। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। तब से सारे गांव वालों ने गांव का नाम चंपानगर रख दिया।